हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है। और इसका हमने कितना लेक्चर कर लिए? लेक्चर नंबर ये कितना है, क्लास नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। इसमें हम प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 का नहीं सॉरी 1.3 का सारा उदाहरण क्वेश्चन कर लिए। आज 1.3 का सारा प्रश्न करेंगे, ठीक है। और ये प्रश्न है पहला, जिसमें क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। या ऐसा क्वेश्चन हमने उदाहरण में कर लिए थे, उदाहरण प्रश्न इसका, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से उसमें भी किए थे और इसमें भी वही तरीका उपयोग करेंगे, ठीक है। और इसमें किसका परमेय का प्रयोग करने, परमेय 1.3 का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमें क्या बताता था ये कि अगर p एक अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या, और a को क्या मान दिया, पूर्णांक संख्या, मतलब अगर p धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो दूसरा काम क्या बताया था, p a को भी विभाजित करेगा। ये हमने किसमें, परमेय 1.3 में सीखे थे, यानी कल के क्लास में हमने करना सीखे थे। और इसी के मदद से हमें ये अपरिमेय संख्या कैसे है, इसे हमें सिद्ध करने का तरीका बताया था, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, वहां हमने क्या किए थे, सिर्फ √3 को मतलब सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप क्या करेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या, बस भाषा वही होगा, सब लैंग्वेज वही लिखेंगे, सिर्फ अंक बदल गया, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, अपरिमेय है तो इसको अपोजिट मान के चलेंगे, यानी परिमेय, तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय संख्या का नियम का ये पालन तो करता होगा, क्योंकि हम मान चले हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या का परिभाषा का पालन तो करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, √5 जो होगा p/q के रूप के बराबर होगा कि नहीं। जहां लिख देना है कि p/q स्वाभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और क्या बताता है परिमेय संख्या में, परिमेय का परिभाषा कि p/q स्वाभाज्य संख्या और q का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये हमें बताता है। अब इतना करने के बाद, इतना लिख देने के बाद कल के क्लास में हम क्या बताए थे, q का मान निकालने, किसका मान, q का मान। तो यहाँ भी उसी का मान निकालेंगे। तो q करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना है q √5 बराबर क्या है p। हमें p का मान नहीं निकालना है, q का मान निकालना है। तो q बराबर p, इधर आए गुना में, इधर आ गया क्या, भागा में। अब देखो, जैसे कि हम माने हैं कि √5 एक और परिमेय संख्या, तो ये आ रहा है नीचे, ये ऊपर में p तो ठीक है, लेकिन नीचे में √5 आ रहा है। सिर्फ 5 आता तो हम परिमेय संख्या का नियम का पालन यहां तक कर रहा है, लेकिन रूट में आ रहा है 5, तो ये तो अपरिमेय संख्या का पालन कर रहा है। तो हमको यहां से हटाना होगा रूट को, तो क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, q² बराबर p का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे क्या हुआ, रूट हट जाएगा। देखो q² बराबर क्या लिखेंगे, p², और रूट से हट गया तो क्या बचा, 5, ठीक है। अब इतना करने के बाद कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है, कुछ लिखना पड़ता है। जैसे कि हम p/q को क्या परिभाषा में क्या बोलता है, परिमेय संख्या की परिभाषा में स्वाभाज्य संख्या जिसका मौसो 1 हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्वाभाज्य संख्या। तो एक तो पूर्णांक संख्या में भी आता है, पूर्णांक संख्या कहां से होता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम यही बोल सकते हैं कि p/q जो है एक पूर्णांक संख्या है। जब ये पूर्णांक है तो इसका स्क्वायर वाला भी पूर्णांक होगा, तो यहाँ लिखेंगे q² व p² भी पूर्णांक है, और ये क्या है, p²/5 एक परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं, p²/5 एक परिमेय संख्या है, लिख देते हैं परिमेय संख्या है। अब इतना लिखने के बाद परमेय 1.3 का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, 1.3 का प्रयोग। जो नहीं समझे हैं वो प्लीज पिछले क्लास में जाके देख लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन परमेय के ही आधार पर बनता है, या तो सूत्र के आधार पर या तो परमेय के आधार पर ही बनेगा क्वेश्चन मैथ में, ठीक है। ज्यादातर तो परमेय ही पढ़ना पड़ता है 10th में, ठीक है। तो देखो अब यहाँ हम परमेय का प्रयोग करेंगे। परमेय क्या बोलता है, अगर p जो है
ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या विभाजित कर रहा है, 5 कर रहा है पी स्क्वायर को विभाजित। तो यहाँ लिखेंगे कि 5 पी स्क्वायर को, नहीं क्यू स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर, हम पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो क्या करेगा, तो 5 भी तो पी को विभाजित करेगा ना, करेगा। तो यहां लिखेंगे अतः 5 भी पी को विभाजित मतलब क्या होगा, भागा होता है रे, विभाजित मतलब 5 भी पी को विभाजित करेगा। अब सुनो, जैसे कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका मान आ रहा है क्यू स्क्वायर। क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर। जैसे कि 5 में से अगर हम बोल दिए भागा, 4 में से हम बोल दिए 2 से भागा देने तो 2 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार मान लो यहाँ 5 से भागा दे रहे हैं क्यू स्क्वायर में, तो इसका आंसर आ रहा है क्या, क्यू मतलब पी स्क्वायर से भागा दे रहे हैं तो आंसर आ रहा है क्या, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ क्या बोला है कि अगर हम 5 को पी से विभाजित करेंगे, 5 को पी से विभाजित करेगा तो इसका तो मान भी कुछ तो आएगा, आएगा कि नहीं। तो हम यहाँ मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो मान लेंगे। तो लिखेंगे माना, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, आगे काम आएगा। इसको हटा देते हैं, चलो। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माना कि 5/p बराबर k1 है, मतलब मान लिया, ठीक है। जहां लिख देना है कि k1 क्या है, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, ठीक है, इसीलिए जल्दी बना रहे। अब क्या करना पड़ेगा, अब इतना करने के बाद k1 का मान निकालना है। जिस प्रकार यहाँ q का मान निकाले थे उसी प्रकार यहाँ से k1 का मान निकालना पड़ेगा। तो k1 का मान निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे, पहले सुनो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों तरफ। तो क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं साइड में, दिखेगा अच्छा से। क्या करेंगे, यहां से देखो p गुना a करेंगे तो p आएगा, p गुना 1 करवे तो p आएगा, और 5 गुना k1 करेंगे तो k1 आए। इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करना है, k1 का मान निकालने के लिए, अभी तो p का मान निकला, k1 का मान निकालना है। तो k1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है और समीकरण 2 को ध्यान दो। अगर हमें समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दे, क्योंकि p यहाँ है तो इसमें रखेंगे, ठीक है। तो देखो निकल जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर रखते हैं। चलो क्या आएगा, यहाँ है क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर बटे क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ देखो क्यू स्क्वायर पी का मान कितना है, 5k1 और इसका स्क्वायर है यहाँ से, ठीक है। अब बटे क्या होगा, 5। अब देखो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25k1 का स्क्वायर बटे क्या होगा, 5 से 5 से 25 कटेगा, कितना हो रहा है, 5 बार। तो यहाँ क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5k1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अब हमको k1 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, गुना में है ये, मतलब 5 गुना में, तो इधर भागा में आ जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बटे क्या होगा, 5 बराबर क्या होगा, k1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लो। अब देखो फिर यहाँ कुछ लिखना है, जैसे कि अभी हम बोले कि क्यू व k1 क्या है, पूर्णांक संख्या माने भी अभी पूर्णांक संख्या है। तो इसका जो स्क्वायर में भी है वो भी पूर्णांक है, यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर व k1 का स्क्वायर भी पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। और ये क्या है, क्यू स्क्वायर बटे 5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में एक परिमेय संख्या। अब फिर किसका प्रयोग करेंगे, परिमेय 1.3 का प्रयोग करेंगे। अगर 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखो ये इसको विभाजित कर रहा था, इसका मान आ रहा है k1, तो इसका भी मान कुछ खाना चाहिए। तो यहाँ फिर लिखेंगे माना q/5 बराबर k2, जहां लिख देंगे जहां k2 एक क्या है, जहां k2 एक पूर्णांक संख्या। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वास्तविक संख्या में एक ऐसा ही मात्र क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस अगर घर में नहीं किए
तो आपसे नहीं बनेगा। और ये क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड में पूछता है कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए, ठीक है। मात्र यही ऐसा ही जब इकल्ला आएगा कि इसको सिद्ध कीजिए, या तो √3 या तो √2 या तो √7, ये सब अपरिमेय सिद्ध करना है, तो यही परिभाषा लिखना है, सिर्फ अंक का डिफरेंस होगा, ठीक है। बस ऐसा ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ही है। तो देखो हम क्या माने K1, अब फिर क्या करेंगे, अब देखो इतने में सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ Q बराबर क्या आएगा 5K2। अब समीकरण इसको 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 किधर है, 2 समीकरण 2 और समीकरण 5 को, समीकरण 2 और समीकरण 4 को गौर से देखो। समीकरण 2 क्या है, पहले देखो P बराबर 5K1 है और Q बराबर क्या है 5K2। और अभी हम P व Q के क्या माने, स्वभाज्य संख्या, क्या माने, स्वभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ P व Q का मान कुछ और ही बता रहा है कि P व Q स्वभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या है, तो देखो P जो है 5 का गुणांक है और Q भी क्या है 5 का गुणांक है, तो ये P व Q तो उभयनिष्ठ गुणांक निकल रहा है, 5 का उभयनिष्ठ गुणांक निकल रहा है कि नहीं। और हम जस्ट मान के क्या चला है कि P व Q स्वभाज्य संख्या है, तो ये तो हमारा कथन गलत हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q उभयनिष्ठ गुणांक है। किसका है, तो 5 का, ठीक है। किसका है, तो 5 का, किसका है, तो 5 का, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारा ये तो निकल रहा है P व Q उभयनिष्ठ गुणांक है, किसका है 5 का, ये तो हमारा कथन गलत हो रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः हमारे पूर्व कल्पना क्या है, कल्पना गलत है, क्या है, गलत है। अतः हम बोल सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना ही आपको लिखना है, बस प्रूफ हो गया, ठीक है। कैसा लगा, 2 नंबर का सवाल है, आपको ये प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हम क्या किए, सुनो इधर, परिमेय बोला, इसका मतलब अपरिमेय बोला, अपोजिट मान के परिभाषा लिख दिए। अब अगर ये परिमेय मान है तो इसका ये परिमेय का पालन करता होगा तो लिख दिए। यहाँ से क्या करना है, Q का मान निकाल। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ √5 आ रहा नीचे, तो ये तो परिमेय संख्या माने है, तो अपरिमेय संख्या में आ रहा है, तो हम क्या किए, दोनों ओर वर्ग कर दिए, तो ये आया। और P व Q पूर्णांक संख्या, तो इसका स्क्वायर भी पूर्णांक है, और ये क्या परिमेय संख्या के रूप में। अब हम यहाँ परिमेय 1.3 का प्रयोग किया। अगर P5 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5P को भी विभाजित करेंगे, तो इसका मान देखो कुछ आ रहा था, लेकिन इसका मान कुछ नहीं आ रहा था, K1 मान ले। यहाँ से क्या किया, K1 का मान निकालने के लिए ये सब किए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखे, फिर ये परिभाषा लिखे, फिर यहाँ पर मैं 1.3 का प्रयोग किया। अगर 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5Q को भी विभाजित करेगा, तो इसके मान मतलब ये तो विभाजित कर रहा है तो इसका मान कुछ आ रहा है, लेकिन ये विभाजित कर रहा है तो इसका मान कुछ नहीं, तो हम यहाँ मान लिया कितना, 2 मान लिया, K2 मान लिया, ठीक है। अब देखो इसका ये आ गया। अब समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट हो रहा है कि उभयनिष्ठ गुणांक है, जो हमारा पूर्व कल्पना गलत है, अतः ये परिमेय संख्या है, ठीक है। आया समझ में। अब ये प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन सिद्ध हो गया, और ऐसे क्वेश्चन हमने प्रश्न उदाहरण क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो आई होप करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कत नहीं आया होगा, क्योंकि कल के क्लास में ऐसा क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब देखो इसका प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक ही साथ ले लिया हम, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कल के क्लास में भी किए हैं हम, ठीक है। बहुत आसान से प्रूफ हो जाता है कि अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पहले सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। इसका अपोजिट मान के चलेंगे, यानी परिमेय संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे माना, परिभाषा सेम लिखना है कि माना 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे, जब परिमेय है तो परिमेय का पालन करता होगा ये, तो लिख देंगे ये P / Q के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ लिख देना है कि P व Q एक स्वभाज्य संख्या है, कहीं कहीं पूर्णांक संख्या भी लिखा होता है, ठीक है, स्वभाज्य संख्या है, और Q का मान ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। अब इतना करने के बाद जैसे कि अकेला में अगर जी बोलता है कि √3 अपरिमेय संख्या, तो कितना लंबा बन जाता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, इतना दूर करने के बाद
क्यू का मान निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें क्या करना, रूट वाला को एक साइड करो और बिना रूट वाला को एक साइड करो। तो क्या है यहाँ देखो, 3 है बिना रूट में, ठीक है, तो इसको एक साइड करते हैं, और 2 भी है बिना रूट में, तो इसको भी एक साइड करेंगे, ठीक है, पर एक एक करके करेंगे। यह है इधर प्लस में, बराबर के उधर जाएगा, क्या आएगा, माइनस में। तो 2√5 क्या आएगा, पी बाई क्यू, और इधर आ गया -3, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ कितना है, क्यू आएगा एलसीएम, तो पी बचेगा -3 क्यू बचेगा। और ये है अब गुना में, 2 है इधर गुना में, उधर जाएगा क्या आएगा, भागा में आएगा। तो यहाँ √5 बचेगा, पी -3√3 अब बटे क्या आएगा, 2 क्यू आएगा। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से लिख सकते हैं कि पी व क्यू जो है एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, संख्या है, ठीक है। और p -3q एक परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में है, तो लिख देंगे एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम काफी बार सिद्ध कर दिए, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि √5 एक क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि अपरिमेय प्लस परिमेय क्या होता है, अपरिमेय ही बनता है, और परिमेय गुना अपरिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है। या तो परिमेय माइनस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। ये कि कल के क्लास में हम समझे थे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस हो गया प्रूफ। इतना करने के बाद हमारा प्रूफ, ठीक है। देखो इसको, देखो इसको भी वैसा करेंगे, क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या का अपरिमेय है। तो क्या करेंगे, यही लिखेंगे, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जहां लिख देना है कि, यहां लिखना है कि परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या का पालन करता होगा, पी बाय क्यू कर दिए, ठीक है। और यहाँ लिख देना है कि जहां पी व क्यू सहवाच संख्या या तो पूर्णांक संख्या भी कहीं लिखा होता है तो लिख देना, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक सहअभाज्य संख्या है। चलो अब क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, रूट वाला को अलग करेंगे और बिना रूट वाला को अलग करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, लिखते हैं व्यू करने पर करते हैं, तो 2p/q हो गया। तो यहां से क्या लिखेंगे, अतः p व q क्या है, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या है। अब ये एक पूर्णांक संख्या है, तो p/q क्या, एक परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन चूंकि लिख देते हैं, चूंकि √2 एक क्या अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। बस हो गया प्रूफ, अपरिमेय संख्या है। आया समझ में, बस इतना है, ठीक है। अब देखो इसको सिद्ध करते हैं, इसको 7√5 अपरिमेय संख्या कैसे है, हम बोले इसी के जगह पर लिख दें, इसी के जगह पर कर दें, क्या बोलता है, इसी के जगह पर कर देते, ठीक है। तो सॉरी, इसको जगह तो नहीं है यहाँ पे करने के लिए, चलो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार लो, हम इसी की जगह पर कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7√5 और एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये p/q के रूप में आएगा, p/q के रूप में आएगा। अब यहाँ से यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ अलग काम होगा। अब देखो यहाँ क्या है, इतना बराबर p/q, इधर 7 है, गुना में इधर क्या आएगा, भागा में आएगा, हाँ भागा में, बस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, p/q एक पूर्णांक संख्या और 7 p/7q एक परिमेय संख्या है, लेकिन 5 जो है एक अपरिमेय संख्या, इसीलिए हम यहाँ बोल सकते हैं, इसीलिए 7√5 क्या है, एक
अपरिमेय संख्या। बस कितना छोटा सा लाइन में सिद्ध हो गया, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट मार लो क्योंकि इसी के आधार पर हम उसका भी बना देंगे, ठीक। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो इसमें हम यहाँ क्या मानेंगे, 6 प्लस 2√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। फिर यहाँ से हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 2√2 क्या है, एक परिमेय थी, जो ये है परिमेय संख्या का पालन कर रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, √2 है जो p/q, इधर है 6 प्लस में, इधर आ गया माइनस में, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं एलसीएम लोग, मतलब कितना आएगा, p माइनस 6q आएगा ना, 6q, अब बराबर क्या होगा, √2, बस हो गया। यहाँ से लिखेंगे p/q एक पूर्णांक संख्या है और लिख देंगे कि p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है और √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, इसीलिए 6 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बस हो गया सिद्ध। प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया आज की क्लास में, समाप्त। कल की क्लास इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्लास है, क्योंकि कल के ही क्लास में प्रश्नावली 1.4 का उदाहरण क्वेश्चन तो शायद इसमें नहीं दिया है, लेकिन उसका परिचय समझना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव प्रसार का परिचय समझना पड़ेगा, ठीक है। और प्रश्न उत्तर भी उसी में कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये चैप्टर का कल अंतिम क्लास है, ठीक है। कुल मिलाकर कितना क्लास में है, ये 5वां 6 क्लास में चैप्टर समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है कि 6 दिन में क्लास समाप्त हो गया ये चैप्टर। बहुत, अब यहाँ से जितना भी है चैप्टर सब स्पीड में चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा था कॉम्पिटिटिव चैप्टर, क्योंकि इसमें 9th का बेसिक पढ़ना पड़ता है, 10th का भी पढ़ना पड़ता है, उसके बाद वैसे तो सब में पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।